अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइन से अपने जानिए बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। अमेरिका ने वेनेजुएला पर फिजाई हमला कर दिया है। सदर मैडोरो और अहलिया को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। कार्रवाई अमेरिकी जंगी तैयारों ने की, जबकि डेल्टा फोर्स ने दारुल हुकूमत क्राकस में अहदाफ को निशाना बनाया। फौजी हेडक्वार्टर्स पर भी हमले किए गए हैं। वेनेजुएला की हुकूमत ने हमले के बाद मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। रात 2 बजे का मकामी वक्त वेनेजुएला में धमाकों की गूंज। अमेरिका आया, हमला किया और चलता बना। अमेरिका के कई जंगी तैयारे वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्राकस पर टूट पड़े। मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए। कई इमारतों में आग लगी। आग के शोले दूर दूर तक दिखाई दिए। डेल्टा फोर्स ने दारुल हुकूमत क्राकस में अहदाफ को निशाना बनाया। फौजी हेडक्वार्टर्स पर भी हमले किए गए। सदर निकोलस मडोरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी फोर्सेस दोनों को अपने साथ ले गई। अमेरिका के अचानक हमले से वेनेजुएला में अफरा तफरी फैल गई। हुकूमत ने पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। अमेरिकी सदर ट्रम्प ने वेनेजुएला पर हमले की तस्दीक कर दी है। सदर निकोलस मैडोरो और इनकी अहलिया की गिरफ्तारी का ऐलान किया। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा गया कि ये एक बड़ा ऑपरेशन था जो कामयाबी से मुकम्मल किया गया। मार्को रूबियो बोले कि सदर निकोलस मैडोरो को अमेरिका में फौजदारी मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। कार्रवाई अमेरिकी आइन के आर्टिकल 2 के तहत सदारती इख्तियारात के दायरे में आती है। वेनेजुएला पर अमरीकी हमला, क्राकस का सदारती महल बना निशाना। मडोरो और अहलिया की गिरफ्तारी की तस्दीक। अमरीकी सदर ने सोशल ट्रूथ पर पोस्ट कर दी। कहा वेनेजुएला और इसकी क़यादत के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अंजाम दी। सदर और अहलिया को गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि वेनेजुएला के सदर को अमरीकी अहलकारों ने हिरासत में लिया। मडोरो को अमरीका में फौजदारी मुकदमात का सामना करना होगा। वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया न्यूयॉर्क में कायम मुकदमात का सामना करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि गिरफ्तारी की कार्रवाई रात भर जारी रही। मैंने बिल्कुल ऐसे देखा जैसे मैं कोई टेलीविजन शो देख रहा हूँ। ये एक हैरत अंगेज मंजर था। दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दे सकता। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने वेनेजुएला के सदर और इनकी अहलिया पर अमेरिका में कायम मुकदमात की तफसीलात जारी कर दी हैं। पाउंबाउंडी ने कहा कि निकोलस और इनकी अहलिया पर मंशियात और दहशत गर्दी समेत अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल के लिए हथियारों के हुसूल की साजिश का भी इल्ज़ाम है। दोनों पर न्यूयॉर्क की जनूबी डिस्ट्रिक्ट में फर्द जुर्म आयद की गई है। इन्हें जल्द ही अमरीकी अदालतों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी जानिब वेनेजुएला की हुकूमत का अमरीकी हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। कार्रवाई को आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया गया। कहा कि अमरीका ने शहरी इलाकों को निशाना बनाया। ये खुली जारहियत है जिसका मकसद वेनेजुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। अमरीकी हमलों के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी वेनेजुएला छोड़ने की हिदायत की है। रूस, ईरान, कोलंबिया और क्यूबा ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की शदीद अल्फाज में मुसम्मत की है। रूसी वजारत खारजा ने बयान में कहा कि लातीनी अमरीका को जोन ऑफ पीस से रहना चाहिए। ज़रूरी है कि मज़ीद कशीदगी को रोका जाए। ईरान ने अमरीकी हमले को वेनेजुएला की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ वर्जी करार दिया है। स्पेन ने वेनेजुएला तनाज़े पर सालसी की पेशकश की। अमरीका के वेनेजुएला पर फजाई हमले, रूस और ईरान समेत कई ममालिक की अगज़बान मजम्मती बयान जारी कर दिया। रूस ने मामले पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब करने का मुतालबा किया। रूसी वजारत खारजा ने मजीद कशीदगी को रोकना जरूरी करार दिया। ईरानी वजारत खारजा ने अमरीकी हमला वेनेजुएला की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। स्पेन ने वेनेजुएला में कशीदगी में कमी और आलमी कवानीन के एहतराम का मुतालबा कर दिया। कोलंबिया ने बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी पर जोर दिया। क्यूबन सदर ने वेनेजुएला पर हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया। एक और खबर यह है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने मुल्क में जारी मुजाहिरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि दुश्मन के सामने कभी नहीं झुकेंगे बल्कि दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। उन्होंने बाजारों में होने वाले एहतजाज जायज़ करार दिए। यकीन दिलाया कि सदर और हुकाम मसला हल करने के लिए काम कर रहे हैं। करेंसी के उतार चढ़ाव के पीछे दुश्मन का हाथ है। एहतजाज एक जायज़ हक है, लेकिन एहतजाज और हंगामा आराई में फ़र्क होता है। मुजाहिरीन से बातचीत करेंगे, हंगामा आराई करने वालों से निमटना ज़रूरी है।
यमन के सदारती क़यादत कौंसिल के सदर डॉक्टर रिशाद अलीमी की दरख्वास्त पर रियाद में एक जामे कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया गया है। कॉन्फ्रेंस का मकसद यमन के तमाम जुनूबी धड़ों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना है और जुनूबी मसले के मुनसिफाना हल पर गौर है। सऊदी वजारत ख़ारजा के 30 दिसंबर 2025 के बयान के मुताबिक जुनूबी मसला एक तारीख़ी समाजी हैसियत रखता है जिसका वाहिद हल यमन में जामे सियासी हल के दायरे में मुकालमे के ज़रिए मुमकिन है। मुसलमान हो या ईसाई, भारत में कोई अक़लियत महफूज नहीं है। मोदी सरकार की मुनाफरत और हिंदुत्व के फ़रोग़ पर आलमी तशवीश ज़ाहिर होने लगी। मामले पर मारूफ जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तहलका खेज रिपोर्ट जारी की है। भारत में मुसलमान महफूज, ना ईसाइयों को अमान। मोदी राज में हर अक़लियत खौफ व हिरास का शिकार है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने नाम निहाद सेकुलरिज्म का नकाब नौश डाला। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि हिंदुत्व नज़रिया रियासती पॉलिसी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मोदी हुकूमत सिर्फ हिंदू अक्सरियत की नुमाइंदगी करती है, जबकि मुसलमान और ईसाई अक़लियतों को मुनज़्ज़म तशद्दुद, नफ़रत अंगेज़ मुहिम्मात और रियासती बेहिसी का सामना है। आलमी जरीदे का कहना है कि मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद भारत में सेकुलरिज्म महज एक दावा बनकर रह गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर मुसलसल इजाफा हुआ है, जबकि हमलावरों को सियासी सरपरस्ती हासिल होने के तासुत ने हालात को मज़ीद संगीन बना दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मोदी काबीना में मुसलमानों की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है, जो भारत के जमहूरी और सेकुलर तशख़्ख़ुस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। रिपोर्ट में बीजेपी हुकूमत को फाशिस्ट तर्ज फ़िक्री हामिल करार देते हुए कहा गया है कि इख्तिलाफी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, भारत तालीम और शऊर के मैदान में भी इस वक्त जो है वो पस्ती का शिकार है। अमेरिका में भारत की जालसाजी का एक और पर्दाफाश हो गया है। भारतीय कौंसल खानों में जाली डिग्रियों के हामिल नौजवानों को HB1 वीज़े जारी करने के होशरुबा इंकशाफात सामने आए। मोदी के आशीर्वाद से भारत में जाली डिग्रियों का मकरू धंधा बेनकाब हो गया। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी, इंसानी जराइम, धोखाधही और गैर कानूनी माली सरगर्मियों की आमाजगाह बन गया। नाम नेहाद शाइनिंग भारत में जाली डिग्रियों और रिश्वत के जोर पर अमरीकी वीजों की फरोख्त का मकरू धंधा बेनकाब। भारतीय कौंसल खानों में जाली डिग्रियों के हामिल नौजवानों को अमरीकी H1B वीजा देने के होशरुबा इंकशाफात, घर के भेदी ने लंका ढा दी। भारतीय जरीदे दी कम्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जाली डिग्रियों का एक मुनज़्ज़िम माफिया सरगर्म है। केरला पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर 100 करोड़ रुपए के जाली डिग्रियों के कारोबार में मुलव्विस मुतादिद अफराद गिरफ्तार किए। पकड़ा गया मुनज़्ज़िम नेटवर्क अब तक 10 लाख से ज़ायद जाली डिग्रियां फरोख्त कर चुका है। मुल्जिमान से 28 यूनिवर्सिटियों की जाली मोहरें और मार्कशीट्स भी बरामद हुई। अमरीकी सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज की डायरेक्टर जेसिका वान ने भारत में वीजा जारी करने के अमल को बड़ा फ्रॉड करार दे दिया। CIS हुक्काम के मुताबिक अमेरिका भिजवाने के लिए भारत में 36,000 से ज्यादा जाली डिग्रियां फरोख्त की गयी। इंकशाफ किया कि जाली वीजा के सारे अमल को भारतीय सियासतदानों की पुष्टपनाही और सहूलतकारी हासिल है। भारत में तैनात अमरीकी सिफारतकार महविश सिद्दीकी भी H1B वीजा फ्रॉड को आश्कार कर चुकी है। माइकोलाची रोड के करीब मैन होल से मां और 3 बच्चों की लाशें मिलने का मामला। मकतूला अनिला के लवाइकीन पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तफसीलात क्या हैं, खुर्रम गुलजार से जानते हैं। खुर्रम, बताइएगा। गुज़श्ता रोज़ माई कोलाची के खुश्क मेन होल से मिलने वाली 4 लाशों की शनाख्त हो गई है। माँ और 3 बच्चों के नाम से उनकी शनाख्त की गई है। वाक़या कैसे हुआ, किस तरह से ये कत्ल की वारदात हुई है, इस वक्त हमारे साथ SHO डॉक्स भी मौजूद हैं और मकतूला जो अनिला हैं उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। क्या वाक़या लग रहा है आपको? बच्चों को भी कत्ल किया गया, माँ को भी मारा, इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया, कौन इसमें मुलव्विस हो सकता है? अभी हमें तो नहीं पता इसमें कौन मुलव्विस होता है। ये पुलिस मेहनत कर रही है। कब से ये लापता थी, फिर आपको किस तरह से शनाख्त किस तरह से हुई, पता कैसे चला? तो ये लापता थी 30 दिसंबर से, ठीक है। तो 30 दिसंबर से लापता थी। तो मैं परसों इनके घर गया भी था दोपहर में, तो घर पर ताला लगा हुआ था। हमने भी इस चीज़ को गौर नहीं किया। हमने बोला शायद किसी मामू के घर वो जाती रहती हैं, मामू के घर रुक जाती हैं, चाचा के घर रुक जाती हैं। तलाक को कितना टाइम हो गया? ये तकरीबन 2.5 साल हो गए। 2.5 साल पहले तलाक। जी बिल्कुल, हमारे साथ SHO डॉक्स भी मौजूद हैं। इन्हीं के थाने की हदूद से ये लाशें मिली हैं। इस हवाले से जाने सर क्या वाक़या देखते हैं अब तक और क्या समझते हैं, क्या कोई ऐसे शवाहिद सामने आए कि किसी को हम इस पर शक ज़ाहिर कर सकें, क्योंकि इंतहाई बेदर्दी से माँ और 3 बच्चों का कत्ल हुआ है? देखो ना, मैंने आपको, मेरे कहने का मकसद है कुछ ऐसे शवाहिद हैं जो हम आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। किसी और से इसने निकाह किया था, बज़ाहिर वो नाम नहीं आ रहा है।
हमें उनकी तलाश है, फिर आगे देखते हैं, मज़ीद कार्रवाई करते हैं। जी बिल्कुल, बच्चों की और माँ की शनाख्त हो गई है। बताया जा रहा है कि 30 दिसंबर को ये घर से निकले थे। पुलिस तहकीकात कर रही है कि मज़ीद जैसे ही इसमें मज़ीद तहकीकात सामने आएगी तो मुल्ज़िमान जो हैं उनके गिरद भी गहरा तंग बेदर्दी से और शफ़ाक वारदात ये सामने आई थी। जी खुर्रम, बहुत शुक्रिया। अहम खबर सामने आ रही है, वेनेजुएला के सदर मेडोरो की गिरफ्तारी। ट्रंप ने गिरफ्तार सदर की तस्वीर पोस्ट कर दी है। तस्वीर पोस्ट की गई है, कहा कि निकोलस मेडोरो को बजरिया बहरी जहाज अमेरिका मुंतकिल किया जा रहा है। वेनेजुएला के सदर मेडोरो की गिरफ्तारी। ट्रंप ने गिरफ्तार सदर की तस्वीर पोस्ट की, कहा कि निकोलस मेडोरो को बजरिया बहरी जहाज अमेरिका मुंतकिल किया जा रहा है। वेनेजुएला के सदर मेडोरो की गिरफ्तारी के बाद अब ट्रंप ने गिरफ्तार सदर की तस्वीर भी पोस्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि निकोलस मेडोरो को बजरिया बहरी जहाज अमेरिका मुंतकिल किया जा रहा है। वेनेजुएला के सदर मेडोरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने गिरफ्तार सदर की तस्वीर भी पोस्ट कर दी है और ये कहा है कि निकोलस मेडोरो को बजरिया बहरी जहाज अमेरिका मुंतकिल किया जा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर फ़ज़ाई हमला किया था, जिसके बाद सदर मेडोरो और अहलिया को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद अब जो तस्वीर है वो सदर ट्रंप की जानिब से पोस्ट की गई है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि सदर मेडोरो को जो है वो बहरी जहाज़ के ज़रिए मुंतकिल किया जा रहा है। वेनेजुएला के सदर मेडोरो की गिरफ्तारी। ट्रंप ने गिरफ्तार सदर की तस्वीर पोस्ट की है। ये अहम तस्वीर है, अहम पोस्ट है जो इस वक्त सामने आई है। कहा कि निकोलस मेडोरो को बजरिया बहरी जहाज अमेरिका मुंतकिल किया जा रहा है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।